बिना घी और तेल के बनी मिठाइयों को बनाकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा के पंचायत भरमोटी खुर्द की न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मिठाइयां स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त रखने के लिए काम कर रही है। वर्ष 2016 में केवल 5 महिलाओं से शुरू किए गए स्वयं सहायता समूह में आज के समय में 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के कारण हर माह प्रति महिला 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी कमा रही है। वहीं साल भर में स्वयं सहायता समूह के लाखों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह ने आंवला की बर्फी, पपीते के पेड़े, लौकी, कैंडी, कद्दू की बर्फी के अलावा तरह तरह के अचार भी बनाए हैं। उनके इन उत्पादों की हर कोई तारीफ करता है। इस काम से हमें बड़ा फ़ायदा है। अपना घर का काम पूरा करके हम यहाँ पे काम हाथ बढ़ाती है और अपने घर का सहारा चला रहे हैं। जैसे मेरे घर में तो कमाने का कोई साधन ही नहीं था, तो अब अपना काम करके यहाँ पे आ जाती हूँ तो अच्छा कमा लेते हैं। कम से कम 8-10 हज़ार करीब महीने का हो जाता है। रात दिन मेहनत करती हैं हम, और मिठाई सारी यहीं पे आके ट्रेनिंग लेके हम सीख रहे हैं और बना रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं के द्वारा मिठाई की मिठास हमीरपुर तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि मिठाई की डिमांड हिमाचल के बाहर पंजाब, दिल्ली, सूरजकुंड, उत्तराखंड में भी है। क्या कह रही है न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष नंदिनी ठाकुर, सुनिए। सर, ये मैंने 2016 में मुझे पता चला अपने समाचार पत्र के थ्रू कि कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में एक 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि फलों और सब्जियों के उत्पाद बनाने सिखाए जाएंगे। तो मैं उसमें अपनी इच्छा जताई और मैंने वहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाया, और ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि हमें काफ़ी उत्पाद बनाने सिखाए गए, जैसे कि आंवला की बर्फ़ी, पपीते के पेड़े, कैंडी, मुरब्बा, अचार, चटनियाँ इत्यादि। तो मुझे मतलब कि इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे सबसे यूनिक आइटम लगी, जो कि कच्चा पपीते के पेड़े हैं ख़ास करके, क्योंकि ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि इसके ये मिठाई भी बन सकती है। तो और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट चुना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये बिना घी और तेल के बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरफ अपना जो है रुझान दिखाया और मार्केट में लाने का सोचा। पपीते, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिना घी और तेल की हैं। दूसरा, पपीता जो है वो सेहत के लिए वैसे ही लाभदायक है, पानी की कमी को पूरा करता है, लीवर, हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। और पानी इसके अलावा ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और आंवला, जिसमें कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हमारी बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो इस टाइम तो वैसे भी कोविड-19 के जो कोरोना है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है हमारी जो मिठाई है। और मैं लोगों से भी मतलब कि आग्रह करना चाहती हूँ कि अब इस बार दिवाली पे आप बाज़ार की मिठाइयों के बजाय हमारे जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं इनको अपनाएं, ताकि उनकी सेहत को भी लाभ मिले और जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको भी आमदनी का एक साधन मिलेगा। सर, मेरे साथ पहले तो स्टार्टिंग में हमने 5 महिलाओं ने मिलकर बनाया था, अब ये 10 का ग्रुप हो गया है। इसके अलावा मेरे साथ 70-80 के करीब लेडीज जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं। और कुछ किसान भाई हैं जो मतलब कि हमारा जैसे हम ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनको हमने काम दे रखा है, तो वो अपना इसमें हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं बात की जाए तो सालाना आमदनी कितनी हो जाती है? सर, सालाना तो ऐसे हम बता नहीं सकते, लेकिन पर मंथ के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 10-12 हज़ार रुपया हमारा आराम से निकल जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो मार्केट में मतलब कि बना नहीं सकते हैं तो कम से कम अपने घरों में क्यारियाँ लगा के हमारे लिए रॉ मटेरियल ही तैयार कर दें, वो भी बहुत उनको, क्योंकि हम उनसे खरीदेंगे, उनको घर बैठे ही आमदनी का साधन मिलेगा। और कुछ महिलाएं अगर जो नहीं कर सकती हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो जैसे हम बोल सकते हैं अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें वो जुराबें वगैरह जो कि वूल की बनती हैं तो वो भी बना सकती हैं, क्योंकि हम जब स्टॉल लगाते हैं तो ये हम सारा सामान साथ में लेके जाते हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। मैडम, डे 1 से बात करें तो कितनी उम्मीद थी आपको कि ये बिजनेस आपका ग्रो करेगा और चलेगा? सर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक ये काम करूँगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरे समूह की जो महिलाएं हैं
उनका सबसे बड़ा सहयोग है। लेकिन क्योंकि जो लेडीज़ है उनको घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये अपना काम सारा करा के रात को हम 2-2 3-3 बजे तक भी काम करते हैं। जब जिसको मौका लगता है वो तब अपना आके यहाँ पे अपना सहयोग पूरा दे रही हैं। सुबह से 9 बजे से लेके रात के 3-3 4-4 बजे तक जब ये हमारे उत्सव आते हैं तो हम काम करते हैं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।